अब आप भागने लगे हो। अब आप आपकी स्थिति जो है सांप छुछुंदर वाली हो गई है। आपकी स्थिति सांप छुछुंदर वाली हो गई है। डिबेट शुरू हुई तो आप मुझे शुक्रिया कर रहे थे कि मुझको आप सुनने का, मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, और अब जैसे मैंने तथ्य सामने रखने पड़े तो आप सांप छुछुंदर की तरह हिलने लगे, कांपने लगे, चाइना पे भाग गए। अरे हिम्मत है तो जवाब दीजिए ना मेरे फैक्ट्स का। भागिए मत, भागिए मत। लेकिन हम सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने में हम डरेंगे नहीं। ना मोदी से डरते हैं, ना आपसे डरेंगे, ना रोहन गुप्ता से डरेंगे, ना हम हेमंत बिस्व शर्मा से डरेंगे, ना ही हम हेमंत सोरेन से डरेंगे। सवाल हम सबसे पूछेंगे, जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए, खत्म। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव अपने सियासी चरम पर है और इस पर घुसपैठियों को मुद्दा भी बढ़ चढ़कर जनता के सामने लाया जा रहा है। चाहे पीएम मोदी का हाल ही में दिया हुआ यह बयान हो या फिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पार्लियामेंट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हो रहे डेमोग्राफिक की बात ही क्यों न हो, बीजेपी इस बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बड़े लेवल पर उठा रही है। इस बीच हेमंत बिस्व शर्मा का भी इसे लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसने सियासी हलचल मचा दी है और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी अशोक श्रीवास्तव द्वारा इसी मुद्दे पर जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री से काफी कड़े और तीखे सवाल पूछे जाते हैं, पर वहीं प्रवक्ता महोदय द्वारा एंकर पर ही आक्षेप लगाने की कोशिश की जाती है। पर वहीं अशोक श्रीवास्तव जी ने उन्हें उसी अंदाज में समझा दिया जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, जिसे हम आगे आज के इस वीडियो में देखेंगे। मैं उस पर जवाब भी लूंगा, काउंटर क्वेश्चन लूंगा, इसलिए आपको मैंने पूरी बात कहने का भी मौका दिया, उसमें कोई समस्या नहीं है। जहां तक आपने एक दो बातें मैं मुख्य रूप से आपने कहा ये मुद्दा नहीं है जो ये लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुद्दा नहीं हो सकता? ये वही झारखंड है, मैं फिर याद दिला रहा हूं, ये वो झारखंड है जहां पर कुछ जिलों में अगर मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है तो वहां पर जो है रविवार का अवकाश कैंसिल हो जाता है। रविवार का अवकाश कैंसिल होने के बाद जो है वहां पर जुमे के दिन स्कूल, सरकारी स्कूलों में छुट्टी होती है। संथाल परगना का जो डेटा है मेरे पास, वो संथाल परगना का डेटा ये है कि जो वहां के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, यहां पर जो आदिवासी आबादी है वो 45% से घटकर करीब 26%, यानी 16 से 18% आदिवासियों की पॉपुलेशन कम हुई है। मुस्लिम आबादी 9 से 25% कम बढ़ी है। और दूसरी तरफ जो खबरें हैं वो ये हैं कि ऐसे जो आदिवासी गांव उनके बाहर एक जमाई टोला बना हुआ है। उस जमाई टोला में जो घुसपैठिए शादी कर लेते हैं आदिवासी लड़कियों से, उनका एक अलग गांव बस जाता है, और उसके बाद वो पूरी की पूरी पहले लव जिहाद होता है, फिर लैंड जिहाद होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं मुद्दा नहीं? अगर आदिवासियों का वहां कन्वर्जन हो रहा है, आदिवासी लड़कियों के साथ वहां पर जो है उनके साथ इस तरह की चीज हो रही है, तो ये तो मुझे लगता है झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए भाई। अशोक जी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के इश्यूज को लाकर के लोगों को भड़काना चाहते हैं। और ये कौन डेटा देता है कि आदिवासियों की आबादी घट गई, मुस्लिमों की बढ़ गई? तो क्या झारखंड के अंदर में मुसलमान नहीं है क्या? इनको झारखंडी मुसलमानों से तकलीफ है। मूल विषय यह है कि बांग्लादेश के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट बनाओ। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जितनी मैंने रिसर्च की उसके अनुसार ये सवाल उठता है कि झारखंड में घुसपैठी आ कैसे रहे, तो मैं ये बता दूं जो मैंने रिसर्च की उसके अनुसार पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर पूरा कॉरिडोर है, पूरा एक कॉरिडोर है जो झारखंड में गया हुआ है, झारखंड के संथाल परगना तक। उस कॉरिडोर से वो लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से होते हुए और उसके बाद पूरे उस कॉरिडोर, वो पूरे कॉरिडोर की जो है वो डेमोग्राफी बदल रही है। और ये बात सुनिए, ये डॉक्टर खत्री, ये बात तो मैं नहीं कह रहा ना, ये बात तो आपके मुख्यमंत्री जी ने, अभी तो मैंने बाइट सुनवाई, वो कह रहे हैं आप बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का देखिए कि वहां डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो वो सही कह रहे हैं। एक मिनट तनुज जी, मैं आऊंगा। अरे तब तो आप ही बोल रहे हैं। अरे सर क्या तो सर मेरे पास जो तथ्य है मुझे जनता के बीच रखने का अधिकार है। मैं तो कह रहा हूं मेरे तथ्य को आप गलत साबित कीजिए। लेकिन तब तो आप ही बोल रहे हैं। अरे तो सर मैंने आपको अभी बता रहे हैं, कमाल हो गया आपको। मेरे पास सर मेरे पास जानकारी, सर मेरी बात सुनिए ना सर, एक मिनट। चाइना खुद रहा वो भी बताइए ना। नहीं अच्छा अब सुनिए, अब आप चाइना पे भाग रहे हैं। पहले आप डॉक्टर तनुज खत्री, अभी तक आप कह रहे थे कि बीजेपी भाग रही है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, अब आप सीधा चाइना पे भाग गए, तो इसका मतलब आपके पास मुद्दे नहीं है काउंटर करने के लिए। नहीं अरे चाइना पे चलिए ना, 2 दिन बाद चाइना। अरे सुनिए ना डॉक्टर तनुज खत्री, सुनिए ना डॉक्टर तनुज खत्री, अगर जेएमएम को चाइना पे, सुनिए ना सर, अगर आपको चाइना पे डिबेट करने का शौक है, सुनिए ना, अगर आपको चाइना पे डिबेट करने का शौक है तो 2 दिन बाद चाइना पे डिबेट करूंगा और जेएमएम की तरफ से आपका एक्सपर्ट बुलाऊंगा चाइना पे। लेकिन अभी आप झारखंड से भाग के चाइना पहुंच गए। झारखंड में घुसपैठ हो रही है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। झारखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, झारखंड में आदिवासियों के लड़कियों के साथ लड़ गया, उसका आपके पास जवाब नहीं है। सीधे भागे चाइना। डॉक्टर तनुज खत्री, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप चाइना, आप चाहते हैं। सुनिए, रुकिए एक मिनट रुकिए। देखिए होता क्या है ना, ये डिबेट एक मिनट रुकिए डॉक्टर तनुज खत्री। मेरे चारों मेहमानों को मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने डिबेट का विषय बताया था कि आज चाइना पे डिबेट नहीं, और मैं वादा कर रहा हूं डॉक्टर तनुज खत्री, अगली बार जब चाइना पे डिबेट करूंगा, अरे सुनिए तो सही ना, वादा कर रहा हूं जब अगली बार, एक मिनट आवाज बंद कीजिए, मैं बिल्कुल बंद करूंगा क्योंकि आप सुनना नहीं चाह रहे हो। अब आप भागने लगे हो, आपकी स्थिति जो है सांप छुछुंदर वाली हो गई है।
आपकी स्थिति सांप छुचंदर वाली हो गई है। डिबेट शुरू हुई तो आप मुझे शुक्रिया कर रहे थे कि मुझको आप सुनने का, मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, और अब जैसे मैंने तथ्य सामने रखने पड़े तो आप सांप छुचंदर की तरह हिलने लगे, कांपने लगे, चाइना पे भाग गए। अरे हिम्मत है तो जवाब दीजिए ना मेरे फैक्ट्स का। डॉक्टर तनुज खत्री, हिम्मत है तो फैक्ट्स का जवाब दीजिए, भागिए मत, भागिए मत। और मैं फिर कह रहा हूं, तनुज खत्री को मैं तब फिर बोलूंगा जब चाइना पे डिबेट होगी, लेकिन आज के लिए मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने बताया था कि आज की डिबेट चाइना पे नहीं है, झारखंड में डेमोग्राफी चेंज पर है। और अगर कोई प्रवक्ता झारखंड की डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर चाइना भागता है तो इसका मतलब उसके पास तथ्य नहीं है, उसके पास तर्क नहीं है, और वो फंस चुका है, इसीलिए वो अगले बगले झांक रहे हैं। एक मिनट, मैं फिर सवाल आपसे पूछ रहा हूं दूसरी बार, मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं दूसरी बार। एनआरसी पर आप सरकार के साथ खड़े हैं, एनआरसी पर आप सरकार के साथ खड़े हैं, कौवा कान ले गया, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं तीसरी बार, कौवा कान ले गया किसने, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं चौथी बार, किसने कहा था, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं पांचवी बार, पहले पूछिए कौवा एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं छठी बार। तरुण खत्री से सवाल है मेरा, डरना बंद करो, एनआरसी के साथ, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े 7वीं बार, बंद करेंगे, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े 8वीं बार, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े 9वीं बार, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े 10वीं बार। देखिए ये रुकिएगा, शांत रहिएगा प्लीज, जो बोले उसकी आवाज बंद कर दीजिए। 10 बार मैंने सवाल पूछा डॉक्टर अनुज खत्री से, उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। वो कभी चाइना भागते हैं, कभी कहते हैं मोदी से हम डरते हैं, कभी कहते हैं आवाज बंद करवा दी। लेकिन 10 बार एक पत्रकार 10 बार सवाल पूछेगा, आपको मौका देगा, आप सवाल का जवाब नहीं दोगे तो फिर आपको फिर किस बात की शिकायत है भाई? अगर आप 10 बार पूछने के बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो आप कह दीजिए ना कि आप घिर चुके हैं, आपके पास एक पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए आप उस पत्रकार पर भी लांछन लगा सकते हैं, चैनल पर भी लांछन लगा सकते हैं। लेकिन हम सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने में हम डरेंगे नहीं, ना मोदी से डरते हैं, ना आपसे डरेंगे, ना रोहन गुप्ता से डरेंगे, ना हम हेमंत बिस्व शर्मा से डरेंगे, ना ही हम हेमंत सोरेन से डरेंगे। सवाल हम सबसे पूछेंगे, जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए। इस ब्रेक के बाद आप जो कह रहे हैं ना बीजेपी फंस रही है, आप लोग बीजेपी को और अच्छी तरह से फंसा सकते हैं। आप कह दीजिए सीए एनआरसी जरूरी है, आप एनआरसी के लिए आ जाइए, खड़े हो जाइए, कह दीजिए कि एनआरसी करवाइए और उसके बाद जितने घुसपैठिए निकालिए। लेकिन वो कहने में ना आप लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है। अभी मैंने 10 बार तनुज खत्री से सवाल पूछा एनआरसी पर, क्योंकि सुनिए अब राहुल सुनिए मेरी बात, एनआरसी पे आप लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोगों को मुस्लिम तुष्टिकरण करना है। एनआरसी पे नहीं बोला जाता, घुसपैठ जरूर करते हो क्योंकि कहते हो यहां से आ रहे घुसपैठ वहां से आ रहे, लेकिन घुसपैठियों को निकाल। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, राहुल लाल और डॉक्टर तनुज खत्री, 4 रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालना जा रहा था, और उसके बाद देश के बड़े बड़े वकील प्रशांत भूषण जैसे वकील जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे घुसपैठियों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। तो एनआरसी करवाने के नाम पर आप लोग खामोश हो जाते हो। दिक्कत ये है घुसपैठिए किसी की वजह से आए हो, उसके ऊपर आप दोष दे सकते हैं, लेकिन घुसपैठिए निकालने के नाम पर तो कम से कम एक हो जाइए। घुसपैठिए निकालने के नाम पर तो एक हो जाइए। एनआरसी में कह दीजिए ना, ठोक के कहिए कि एनआरसी हो जाए, ठोक के कहिए कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बने और जितने घुसपैठिए सबको निकालो, लेकिन वो नहीं कहेंगे। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे इधर अशोक श्रीवास्तव ने प्रवक्ता महोदय से एनआरसी को लेकर काफी सवाल किए, पर वहीं जेएमएम प्रवक्ता द्वारा क्या जवाब दिया गया आप सभी ने तो देख ही लिया। तो इधर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर दलित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान करने का आरोप लगाया है। इस पर हेमंता बिस्व शर्मा का भी यह वक्तव्य सामने आया है। बीजेपी ने यह वीडियो साझा किया है जिसमें खड़गे गेट से बाहर गेट में झांकते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसे लेकर हेमंता बिस्व शर्मा का भी यह रिएक्शन सामने आया है। हमने दिखाया कांग्रेस का अंदर दलितों का पोजीशन क्या है। बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। कल का वीडियो जो बाहर हुआ खड़गे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाते हैं। खैर इधर हेमंता बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो उधर तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया है। इस बीच उन्होंने हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के हाल ही में हुए मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को कोई भी ब्रांड वैल्यू नहीं है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए ये कहा, तेजस्वी यादव का जो हालत हुआ है उससे मेरा दुख है। मेरा लगता है अभी बिहार का जनता का यह समझ आ जाएगा कि तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। इसलिए बिहार में यह सोचा जाता है कि तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा नेता है, लेकिन आज हेमंत सोरेन जी का सामने तेजस्वी यादव 3 बार मुख्यमंत्री आवास में जाए, मिले, रोए, शरण में पड़े, उससे हमारा तो फायदा हुआ बिहार में। कम से कम बिहार का जनता भी देख चुका है कि तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। राहुल गांधी लालू यादव को फोन कर रहा है कि अलायंस मत तोड़िए मत तोड़िए, लालू यादव ने बोला अलायंस मत तोड़ो, फिर भी हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव को मिलने नहीं गया। तो ये तेजस्वी यादव का बेइज्जती हो रहा है और बिहार में वो एक्सपोज हो रहा है, हमारे लिए तो अच्छा है। ऐसे अधिक वीडियोस के लिए और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।